हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू दिस चैनल और मेरा नाम है आलिया। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, अक्सर ऐसा होता है कि हम ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हम पर सारे दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। यानी कि अगर हमारी ज़िंदगी में प्यार था, उम्मीद थी प्यार की, वो ख़त्म हो जाती है, वो प्यार दूर हो जाता है। हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस एकदम से अराइज़ होने लगते हैं, हमारी हेल्थ इशू बनने लगते हैं, यानी कि हमें हेल्थ में बहुत इश्यूज़ आने लगते हैं। हम देखते हैं कि सारी चीज़ें अपसाइड डाउन हैं और रिश्ते बिखरे बिखरे होते हैं, रिश्ते बिखर रहे होते हैं, कुछ भी हम समेट नहीं पा रहे होते। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, अचानक से ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो अगर आप ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां आपको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो बस सरेंडर कर दीजिए, कुछ मत करिए, पैनिक मत करिए, फेथ रखिए और बस सरेंडर कर दीजिए। चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। याद रखिए कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फिर उसका दरवाज़ा खुलता है जो सीधा हमारा क्रिएटर खोलता है अपने बंदे के लिए। जैसे कि जब कोई अथॉरिटिव इंसान रास्ते से गुज़रता है तो सारा रास्ता बंद कर दिया जाता है, सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं जब वो अथॉरिटिव इंसान गुज़रता है। ये दुनिया का रूल है, यानी कि दुनिया में भी ऐसा होता है कि जिसके पास अथॉरिटी होती है, जब वो गुज़रता है तो बाकी के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तो सोचिए कि जो आपका क्रिएटर है, जब वो अपना दरवाज़ा आपके लिए खोलेगा तो बाकी के सारे दरवाजे तो बंद होंगे ही ना, क्योंकि वो आपका क्रिएटर है। वो आपके लिए एक ऐसा दरवाज़ा खोलेगा, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता वो। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, सारे दरवाजे क्यों बंद हो गए? क्योंकि हो सकता है कि आप किसी गलत दरवाजे में एंटर कर जाते, हो सकता है आप फाइनेंस के पीछे भागते, वहाँ आपको नुकसान हो जाता। हो सकता है आप प्यार के पीछे भागते, आप अपने प्यार को खो देते, यानी कि पाकर भी उसे खो देते। हो सकता है कि आप हेल्थ के पीछे भागते, तो आप जो है फिर भी हेल्थ को कंट्रोल तो नहीं कर सकते थे, राइट? तो वो दरवाजे इसीलिए बंद हुए आप पर क्योंकि वो आपके लिए उस वक्त सही नहीं थे। उस वक्त आपका उन दरवाज़ों में जाना सही नहीं था और आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसीलिए कुदरत, जब जो गॉड हैं, वो अपने बंदे के लिए सारे दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप किसी गलत दरवाजे में एंटर ना कर जाएं और फिर वो अपना दरवाज़ा खोलते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। यानी कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होगा जो आपके साथ पहले कभी भी नहीं हुआ और वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जब वो आपके लिए होगा ना, जब वो दरवाज़ा खुलेगा ना, बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितनी सही जगह पहुंच गए, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जैसे कि सपोज़ आप कहीं जा रहे हो और आप रास्ते में देखते हो कि यानी कि आपको आपकी मंजिल की तरफ जाते हुए आपको बहुत से रास्ते नज़र आ रहे हैं। आप ऐसी जगह पर खड़े हो, इधर एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता उधर जा रहा है। आप देख रहे हो मल्टीपल रास्ते आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है कि आप कोई गलत रास्ता ले लें, आप किसी गलत रास्ते पर चले जाएं और जब आप किसी गलत रास्ते पर जाएंगे तो फिर आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, है ना? तो फिर इसी वजह से कुदरत क्या करती है, गॉड क्या करते हैं, उनका बंदा कंफ्यूज ना हो, वो फिर उसके सारे दरवाजे बंद कर देते हैं और उसके लिए अपना दरवाज़ा खोलते हैं। और उस दरवाजे में ना, यानी कि ना सिर्फ आपको वो चीज़ें मिलेंगी, वो सब कुछ मिलेगा जो आपने पीछे छोड़ दिया था। आपको लगा कि अरे ये दरवाज़ा बंद हो गया, मुझे ये चीज़ नहीं मिली, वो नहीं मिली, मैंने ये लॉस्ट कर दिया, मैंने अपने बहुत सारे साल गंवा दिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम ज़िंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे होते, यानी कि हम ये देख रहे होते हैं कि सालों से हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, हम कितनी भी मेहनत कर लें, हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम यहाँ से यहाँ पर स्टक हो गए हैं, हमारी ज़िंदगी में चेंज नहीं आ रहा है। अगर ऐसा आपकी ज़िंदगी में होता है, इसका मतलब ये है कि आपके साथ कुछ ऐसा होगा, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दरवाज़ा खुलेगा जो फिर आपको बाद में आपको ये रियलाइज़ होगा कि अच्छा, ये जो मेरे इतने साल जो ख़राब हो गए थे पीछे, ये इस वजह से हुआ था। अच्छा, मेरी ज़िंदगी में वो जो नाकामी का फेज़ था, ये इस वजह से आया था, तो फिर तो बहुत अच्छी बात थी, फिर तो वो एक ब्लेसिंग था। आगे चलकर आपको ये महसूस होगा। तो जब गॉड अपना दरवाज़ा खोलते हैं, बाकी सारे दरवाज़ों को बंद कर देते हैं। और याद रखिए कि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। उनके पास ये नहीं है कि आप ये चीज़ ले लो, ये ऑफ़र ले लो या फिर ये वाला ऑफ़र ले लो। वहाँ तो आपको सब कुछ मिल सकता है, क्योंकि
गॉड के लिए तो सब कुछ पॉसिबल है। वो चाहे तो आपको दुनिया भर की, दुनिया जहान की हर एक चीज़ प्रोवाइड कर दे, अगर वो आपके लिए अच्छी होगी। तो आपको ऐसे वक्त में फ़ेथ रखना है। देखिए, हम फ़ेथ नहीं रखते, जब बुरा वक्त आता है हम पर, तब हमें अपना फ़ेथ दिखाना चाहिए। आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपकी ज़िंदगी में सब दरवाज़े बंद हो रहे हैं ना, तो ये एक साइन ही है कि अब आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। कोई ऐसा दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा, कोई आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी उससे। अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ खो रहे हैं, आपको बहुत इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, डोंट वरी। जब उनका दरवाज़ा खुलेगा, जब हमारे क्रिएटर का दरवाज़ा खुलेगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपको उसने बनाया है, क्या वो आपकी हेल्थ को फिक्स नहीं कर सकता? क्या वो आपको ठीक नहीं कर सकता? कर सकता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी कभी हमारी ज़िंदगी में जो दरवाजे बंद हो रहे होते हैं ना, वो हमें सज़ा देने के लिए नहीं हो रहे होते। इसलिए नहीं हो रहे होते कि हमारा क्रिएटर हमें सज़ा देकर खुश हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा है कि हम परेशान रहें। और देखिए, ऐसा भी होता है कि जब हमारे साथ ये सब होता है, हो सकता है कि हमारा कोई कार्मा हो और हमें उसकी सज़ा मिल रही हो। और ये जो हमारे लिए है, ये भी बुरी चीज़ नहीं है, ये भी हमारे हाईएस्ट गुड में है। अगर हमने ज़िंदगी में कोई बैड कार्मा क्रिएट किया था, उसकी सज़ा अगर हमें दुनिया में मिल जाए, ज़्यादा बेहतर है। अगर हम दुनिया से जाएगी जब हमारी सोल, अगर हम वो अपना कार्मिक बैगेज अपने साथ ले गए, तो फिर ज़्यादा बुरी चीज़ होगी। तो अगर हमारी कोई गलती है, तो हमें उसकी अगर सज़ा भी दुनिया में मिल रही है, वो भी हमारे लिए अच्छी है। और हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सज़ा ही हो सकता है कि वो आपका कोई टेस्ट हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा मिलने वाला हो जिसके लिए वो सारी चीज़ों को ना आपको कहीं ना कहीं, यानी कि आपको उनसे दूर होना पड़ेगा। आपकी ज़रूरत, यानी कि वो रिक्वायरमेंट है कि आपको उन चीज़ों से दूर होना पड़ेगा, तभी आप उस दरवाजे में एंटर करेंगे। और जब खुदा का दरवाज़ा खुलता है ना, तो न सिर्फ वो इंसान को मिलता है, बल्कि यानी कि वो खुद मिलेगा आपको वो मिल जाएगा, आप उसे पहचान लेंगे। अभी तक तो आप क्या करते थे कि सिर्फ उसको जानते थे, उसका नाम जपते थे, मगर आप उसे पहचानते नहीं थे। लेकिन वो आपको अपनी पहचान देगा। वो आपके साथ जब वो आपको अपने दरवाजे से निकालेगा ना, तो आपको पहचान देगा। आप पहचान जाएंगे अपने क्रिएटर को कि अच्छा, मेरा क्रिएटर मुझसे इतना प्यार करता है। अच्छा, मेरे क्रिएटर ने वो जो दरवाजे बंद किए थे, वो मेरी भलाई के लिए हुए थे। आप ऐसा सोचेंगे। तो जब आपकी ज़िंदगी में सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो आपको घबराना नहीं है। आपको बस ये फेथ रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे लिए अच्छा हो रहा है, और या फिर ज़रूर मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और देखिए, जब हमारे ऊपर ऐसा होता है ना, हमारे साथ सब कुछ ख़राब हो रहा होता है, सारी चीज़ें हमारी बिगड़ रही होती हैं, क्योंकि जब ज़िंदगी में चेंज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो सारी चीज़ें अपसाइड डाउन हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। और तभी हमारी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होती है। हमें पता नहीं होता, हम सोचते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है हमारी। और ऐसा होता है कि जब इंसान के साथ कुछ बुरा होता है ना, तो अक्सर इंसान कंप्लेन करता है। वो कहता है कि भाई, मुझे तो सज़ा दे रहा है, मेरा क्रिएटर मुझसे प्यार नहीं करता। मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे क्रिएटर को अच्छा लगता है मुझे दुख में देखकर। तो ऐसा हम कैसे सोच सकते हैं? हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि जो हमारा क्रिएटर है वो हमें दुख में देखकर खुश होता होगा? देखिए, मैं आपको एक बात समझाती हूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक चित्रकार होता है, वो अपनी जब पेंटिंग बनाता है, तो वो अपनी पेंटिंग को कितना संभाल कर रखता है। क्या वो चाहेगा कि वो उसकी जो वो पेंटिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाए? ऐसा वो चाह ही नहीं सकता। वो उसका क्रिएशन है, उसने उसमें अपनी क्रिएटिविटी लगाई, उसको खुद क्रिएट किया। वो भला क्यों चाहेगा कि मेरी ये पेंटिंग जो है बारिश में भीग जाए? या वो क्या उसे डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर खुश होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो उसे इतना संभाल कर रखता है, वो उससे इतनी मोहब्बत करता है अपनी पेंटिंग से, राइट? क्योंकि वो उसका क्रिएशन है। तो सोचिए कि अगर एक चित्रकार अपनी बनाई पेंटिंग से इतनी मोहब्बत करता है, जैसे कि राइटर होता है कोई, वो जब कोई लाइन लिखता है, कोई कोटेशन लिखता है, कुछ भी लिखता है, कोई किताब लिखता है, तो उसमें अपना नाम नीचे मेंशन कर देता है कि मेरी किताब है, ठीक है? तो ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि उसे अपने क्रिएशन से मोहब्बत है। तो अगर एक चित्रकार अपनी पेंटिंग से इतनी मोहब्बत करता है, एक राइटर अपनी राइटिंग से इतनी मोहब्बत करता है, तो सोचिए कि जो हमारा क्रिएटर है, आप खुद ही सोचिए
कि क्या वो हमसे मोहब्बत नहीं करता होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। सोचिए वो हमसे कितनी मोहब्बत करता होगा। क्या वो हमें तकलीफ़ में देखकर खुश है? अगर वो हम पर सारे दरवाज़े बंद कर रहा है, हमारे लिए अच्छा है वो दरवाज़े हमारे लिए सही नहीं थे। हमारा वहाँ से एंटर करना अच्छा नहीं था, वहाँ से हमें हेल्प मिल जाना अच्छा नहीं था। हमारे लिए ज़रूरी यही था कि हम उस दरवाज़े में जाएँ जो हमारा क्रिएटर हमारे लिए खोलता है, और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो फिर उसे कोई बंद नहीं कर सकता। उससे आपको यानी कि जो वहाँ से ब्लेसिंग आपको मिलेगी वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो आपकी ही है। उस पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका अधिकार होगा। उस पर सिर्फ़ वो चाहता है कि आपका अधिकार हो, इसलिए वो आपके लिए डायरेक्ट दरवाज़ा खोलता है और बाकी के सारे दरवाज़े बंद कर देता है। तो इसको पॉज़िटिव वे में सोचिए, ये मत सोचिए कि आपका क्रिएटर खुश हो रहा है जब आप तकलीफ़ में हैं, जब आप रोते हैं, आप परेशान होते हैं। याद कीजिए कि अगर एक चित्रकार इतनी मोहब्बत करता है अपने क्रिएशन से, अपनी पेंटिंग से, तो जो हमारा क्रिएटर है उसने हमें बनाया है, वो हमसे मोहब्बत करता है। कभी कभी हम उसकी मोहब्बत को भूल जाते हैं। क्या हम उससे प्यार करते हैं? हम नहीं कर पाते उससे प्यार। हम तो सेल्फिश हो गए हैं दुनिया में आकर। हम तो अगर उससे यानी कि उसके पास जाते हैं तो या तो कुछ मांगने जाते हैं, या फिर या तो हम जन्नत की लालच में जाते हैं, या जहन्नुम के यानी कि नर्क के डर से जाते हैं। क्या हम सिर्फ इसलिए जाते हैं? हम उससे कभी कहते हैं कि आज मैं तुझसे प्यार की खातिर आया हूँ, मुझे तुझसे कुछ चाहिए नहीं? क्या कभी हम ऐसा कहते हैं कि आज मैं तुझसे ना जन्नत मांगने आया हूँ, ना मैं ये कहने आया हूँ कि तू मुझे नर्क में मत जलाना, ना मैं तुझसे ये कहने आया हूँ कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। आज बस मैं तुझसे मिलने आया हूँ, मैं बस तुझसे मोहब्बत करता हूँ, बस मेरा मन है कि मैं तुझसे बात करूँ, तुझसे कनेक्ट करूँ। क्या इस तरह हम अपने क्रिएटर से मोहब्बत करते हैं? नहीं करते। हम तो कितने सेल्फिश हैं ना। अब मुझे ये दे दीजिए गॉड, अब मुझे वो चाहिए, अब आपने मुझे ये नहीं दिया, आप मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, आपको तो मैं नज़र ही नहीं आता, मैं नज़र ही नहीं आती। हम कंप्लेन करते हैं, हम बहुत कंप्लेनिंग हैं। लेकिन जो हमारा क्रिएटर है वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है, और जब हम उसकी मोहब्बत को भूलने लगते हैं तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। तो वो अक्सर क्या करता है ना, हम पर सारे दरवाज़े बंद कर देता है ताकि हम फिर उसकी तरफ जाएं, फिर हम उसकी तरफ लौटें, और फिर हमको याद आए कि हमसे जो ट्रू लव करता है, जो सच्ची मोहब्बत हमसे कर सकता है, वो सिर्फ़ हमारा क्रिएटर है। सिर्फ़ वही है जो परेशानी के वक्त, मुसीबत के वक्त, तकलीफ़ के वक्त हमें संभालता है, हमारा साथ देने आ जाता है। दुनिया तो भाग जाती है लेकिन वो हमारे साथ बना रहता है। हम तो उसे भूल जाते हैं, वो हमें नहीं भूलता। तो जब आपकी ज़िंदगी में सब दरवाज़े बंद हो रहे हों, हो सकता है कि ये ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका क्रिएटर चाहता है कि आप उसकी तरफ जाएं, आप उससे कनेक्ट करें, आप भी उससे मोहब्बत करें। अगर आप भूल गए उससे मोहब्बत करना, तो वो चाहता है कि आपको अपनी मोहब्बत का एहसास कराए कि वो आपसे कितना प्यार करता है। उसने आपको बनाया है, आप उसका क्रिएशन है। वो भला क्यों चाहेगा कि आपको वो डिस्ट्रॉय कर दे? उसको अच्छा क्यों लगेगा अगर हम डिस्ट्रॉय होंगे? तो जब हमारी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होती हैं ना, सारे दरवाज़े बंद होने लगते हैं, हमें कहीं से होप नज़र नहीं आती, इसका मतलब ये है अब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अगर देखिए कुछ भी नहीं हुआ ना, तो आपको आपका क्रिएटर तो याद आ जाएगा कम से कम। इससे भी यानी कि ये भी तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। इससे अच्छा क्या हो सकता है अगर कोई तकलीफ़ हमें हमारे क्रिएटर की याद दिला दे। अगर कुछ भी नहीं मिला तो हो सकता है कि हमारा क्रिएटर ही हमें मिल जाए, और फिर इसका मतलब ये है कि जो भी हमने तकलीफ़ सही वो ज़ाया नहीं गई। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ठीक है मैंने तकलीफ़ सही, लेकिन मुझे मेरा क्रिएटर तो मिल गया, मुझे मेरा क्रिएटर याद तो आ गया। हो सकता है कि उसने आपके लिए यही दरवाज़ा खोला है कि आप उससे दूर थे और उसने अपने दरवाज़े को खोलकर आपको अपने करीब कर लिया, आपको अपनी याद दिला दी, अपना प्यार याद दिला दिया, राइट? तो अगर ज़िंदगी में सारे दरवाज़े बंद हो जाएं तो परेशान मत होइए। बस ये सोचिए कि ये जो भी हो रहा है मेरे हाईएस्ट गुड में है। अगर मुझे किसी गलती की सज़ा मिल रही है तब भी अच्छा है कि मुझे छोटी सी सज़ा मिले, दुनिया में मिल जाए और ख़त्म हो जाए। अगर ये इसलिए हो रहा है कि मेरा क्रिएटर मुझे पुकार रहा है, मुझे अपनी तरफ बुला रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी जीत है मेरी कि मैं भटका हुआ था दुनिया में, मैं दुनिया के पीछे भाग रहा था, मैं फाइनेंस के पीछे भाग रहा था, हेल्थ के पीछे भाग रहा था, किसी इंसान के पीछे भाग रहा था। जो भी मैं कर रहा था, जो भी दुनियावी चीज़ों में मैं फंसा हुआ था, 3D में फंसा हुआ था,
और इस सब में फंसकर मैं अपनी जो हकीकी जो जिससे मेरा कनेक्शन है वो मैं भूल गया था कि मेरा कनेक्शन मेरे गॉड के साथ है, मैं उसको भूल गया था। एटलीस्ट वो मुझे मिल रहा है, तो ये भी आपको लगेगा ना कि ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है। तो आपकी कहीं भी हार नहीं है, यानी कि आप विन विन सिचुएशन में ही रहेंगे। और जब उसका दरवाज़ा खुलता है तो फिर आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री रोटेट होगी, यानी कि पूरी ज़िंदगी आपकी 360 डिग्री घूम जाएगी। आपको लगेगा ये क्या हो गया, यानी कि इतना पॉजिटिव होगा, कुछ इतना अनएक्सपेक्टेड होगा कि आप शॉक्ड हो जाएंगे और कुछ बहुत अच्छा ही होगा। तो जब सारे दरवाजे बंद होते हैं, समय होता है कि हमारे क्रिएटर का दरवाज़ा खोले। आपने सुना भी होगा ना, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब आपसे सब कुछ छीनने लगे या फिर दुनिया आपसे सब कुछ छीनने लग जाए तो समझ लीजिए कि सब कुछ पाने का वक्त आ गया है, यानी कि अब आपको सब कुछ मिलेगा। जब सब कुछ चला जाता है ना, जब खोने के लिए कुछ नहीं बचता, हमें लगता है, हमें ऐसा लगता है, जबकि होता बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ गंवा दिया, अब क्या है हमारे पास। तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा दरवाज़ा खुलने वाला, एक रास्ता आपको मिलेगा, कोई ऐसी मंजिल आपको मिलेगी, कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको कि आपको लगेगा कि जो भी आपने पीछे तकलीफ़ देखी, जो भी आपको होकर आए, उस सब के बदले में आपको एक रिवॉर्ड बनकर, यानी कि आपकी तकलीफ़ का रिवॉर्ड बनकर वो दरवाज़ा आप पर खुला है। और वहाँ पर आप जो है, यानी कि एक बहुत ट्रू हैप्पीनेस को फ़ील करेंगे। क्योंकि याद रखिए कि ट्रू हैप्पीनेस हमें तभी मिल सकती है जब हम अपने क्रिएटर को याद रखें, हम उससे प्यार करें। याद रखिए, आपको उससे डरना नहीं है, आपको उससे प्यार करना है, आपको उससे लालच में नहीं जाना है। इसलिए नहीं जाना है कि वो आपको जन्नत देगा या दोज़ख देगा, आपको उससे मोहब्बत करनी है जैसे वो आपसे मोहब्बत करता है। ओके, तो ये सिर्फ आपके लिए एक रिमाइंडर था कि अगर आप ज़िंदगी में टफ़ फेज़ में हैं, यानी कि एक ऐसे फेज़ में है जहां आपको ऐसा लग रहा है कि अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, आपको रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा, उस वक्त आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को बस नेचुरली अनफोल्ड होने देना है और सरेंडर करके चलना है, परेशान नहीं होना है, आपको फेथ रखना है। आपके लिए ज़रूर वो दरवाज़ा खुलेगा जिससे गुज़रने के बाद आपकी ज़िंदगी चेंज होगी, पॉजिटिवली चेंज होगी। और आप पर जो भी दरवाजे बंद हुए हैं वो क्यों बंद हुए थे, इसका भी आपको रियलाइजेशन होगा, आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये वीडियो बनाने के पीछे का यही पर्पज़ है कि अगर कोई इंसान ऐसी जगह पर है तो परेशान मत होइए। ये आपके लिए मैसेज है, समझ लीजिए कि ये आपके लिए गॉड का मैसेज है कि आपको अभी फेथ दिखाना है और सरेंडर कर देना है। ओके, तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और किसी और वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।